नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों चलिए तो जीत आपकी बुक का ऑडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। जो पीछे छूट गया था उसे पूरा करते हैं और बढ़ते हैं बुक को आगे जानने की तरफ और बुक को समझने की तरफ। चलिए तो हम स्टार्ट करते। हमें कौन सी चीज पीछे ढकेलती है? तीसरा, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। कोई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहता है। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा काफी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जानने से लेकर सुनने तक के लिए यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोट कर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह करने रखने वाले उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अपनी खुराक उसे मानती है जिस खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो यह दूरदेशी नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। चौथा, प्राथमिकताएं न करना। लोग प्राथमिकताएं की अदला बदली करते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिल कर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना नीचे खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो जरूरी है। बनिस्बत जिसे हम अपना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है, हम उसी काम को दिल से करने के बजाय अपनी हार जीत को ज्यादा वजन देते हैं। आप सफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफी हद तक बयां कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ लोगों के लिए पैसे महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। 5वां, शॉर्टकट की तलाश। लुकिंग फॉर शॉर्टकट भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। नो फ्री लंच। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उससे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वे किताबें काफी भारी भरकम लगी। उसने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वे केवल एक अध्ययन चैप्टर लेकर आए। राजा को वह भी काफी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक
पन्ना में लिया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिखकर ले आए और उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर इसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह यह वाक्य है, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा भी नहीं सकते। दूसरे लफ्जों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज्यादा लागत नहीं लगाई है तो हमको ज्यादा फायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। आसान रास्ता काफी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीरों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्ज चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, उस संदूक में कीड़े हैं। वह बाजार से उस कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी है, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े न तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिया और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़ कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई। वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्दी ही वह मर गई। यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे के घास फूल की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का समाधान अस्थायी हल है। जल्दी ही घास फिर उग जाएगी। दूसरी थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर उसके हाथों से एक एक घास को जड़ से निकाले। यह तरीका समय लेने वाला और तकलीफ दे है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेंगे। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाना है या जिंदगी में हमारे नजरिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की करवाहट और नाराजगी का इजहार करते रहते हैं और यह नजरिया उनकी जिंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वे हर मामले का हल फौरन चाहते हैं। वे हर चीज का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली कॉफी की तरह वे फौरन हासिल होने वाली खुशियां भी चाहते हैं। लेकिन
ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरह का नजरिया बाद में निराशा को जन्म देता है। छठा, स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पहचानने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है, जरूरतें पूरी करने की चाह रखती है, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होती है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। इसका अंत कहाँ है? एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेजी से चल रहा था क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुई उस मौकों को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आ गई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपनी हालात की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल गया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त जो करीब आता जा रहा था वह उतनी ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हाँफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही जरूरत पड़ी। इस कहानी में काफी सच्चाई है और एक सबक छिपा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब। किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। सातवां, दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाज लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वाले का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रहने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम में गलत होने के एहसास के बावजूद उनका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह ठीक है। हमारी जिंदगी में बुरे लम्हे आते हैं
पर गिर कर चोट खाते हैं। ऐसे पल हम सभी की जिंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर विश्वास हो जाता है और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असली बात यह है कि ऐसा भावनाओं से भरकर अपनी आस्था को फिर कैसे कायम किया जाए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं। दूसरा, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचाते हुए देखते रहते हैं। तीसरा, कुछ लोग अड़चन करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। आप किस वर्ग में आते हैं? 8वां, कुदरत के नियमों को न समझना। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उसके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है। यह हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम उसका इशारा समझते हैं। सफलता असूलों का नाम है और ये असूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या फिर काम बिगाड़ रहे हैं। अस्थाई की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनाने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं है कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। किसी चीज को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसर ग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैल रही है। नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्ते को समझना होगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है। पहला, हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। दूसरा, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू ही फसल काटेंगे, टमाटर नहीं। तीसरा, काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी में गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। चौथा, हम जब कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमको नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों की प्रकृति के नियमों के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। पांचवा, किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है
उसी दिन फसल नहीं काट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। छठा, हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। यह भौतिक विज्ञान के नियमों के जैसा हर क्रिया की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर अपने आप काबिज हो जाएगी। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज ए मैन थिंकेथ में कही है, वही बात कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान की दिमाग बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो भी कुछ न कुछ तो उगेगा ही, और वह जंगली घास फूस होगी। यह कुदरत का नियम है। हमारी जिंदगी का भी यही सच है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेंगे। इसलिए निराई का काम हमेशा जारी रखना चाहिए। हम किसी गिलास में पानी डालकर लगातार 0 डिग्री से भी नीचे ला दे तो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। यह कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना जरूरी है। हमारी विचार ही नतीजों को जन्म देते हैं। जन्म देने वाली वजहें हैं। हमारे विचार वजह है। आप जैसा विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही फलती है। इस सब की शुरुआत एक विचार से होती है। आकर्षण का नियम। हम उन चीजों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं जिन्हें चाहते हैं, बल्कि उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसे ही होती है। यह पुरानी कहावत है, बिल्कुल सच है कि चोर चोर मौसेरे भाई। नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजों की उम्मीद करते हैं और कभी मायूस नहीं होते। क्या आपने गौर किया है कि सामाजिक समारोह में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, दूसरी ओर असफल लोगों को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से सिर जोड़कर शिकवा शिकायतें करते हैं, कलपते हैं और बिलखते हैं। 9वां, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। जीतने की इच्छा कभी होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिताते हैं। तैयारी। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होती है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाते रहते हैं। यह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाती है। की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब हो तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसा हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और
लगभग सही के बीच होता है। जिस्म और दिमाग में पूरी तरह तैयारी करने के लिए कुर्बानी और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। सामान्य बना रहना काफी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफी मुश्किल है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। तैयारी बराबर मकसद प्लस उसूल प्लस योजना प्लस अभ्यास प्लस दृष्टता प्लस धैर्य आत्म गौरव। तैयारी से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तैयारी का यह मतलब होता है कि हम असफलता को सह तो ले पर उसे स्वीकार न करें। इसका मतलब होता है खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। गलती करना कोई बुरा बात नहीं है, पर हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है। गलती करके उसे न सुधारने वाला आदमी बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए। दूसरा, उसमें उलझा ना जाए। तीसरा, उससे सबक लिया जाए। चौथा, उसे दोहराया ना जाए। पांचवा, दूसरों को दोष न दिया जाए और बहाने न बनाया जाए। तैयारी न होने से ही दबाव महसूस होता है। तैयारी, अभ्यास और बड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता कि केवल मन की इच्छाओं और अभिलाषाओं से कोई नतीजा नहीं निकलता। हमको मुकाबले में बढ़त तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमजोर कोशिश से कमजोर नतीजे मिलते हैं। हमने हमेशा दृढ़ता इन चीजों से आती है। हमें हमेशा दृढ़ता इन चीजों से आती है। पहला, उद्देश्य। दूसरा, तैयारी। तीसरा, धैर्य। चौथा, सिद्धांत। पांचवा, सकारात्मक नजरिया। छठा, योजना। सातवां, गर्व। आठवां, अभ्यास। नौवां, कीमत अदायगी। अपने आप से पूछिए, क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है? दूसरा, क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? तीसरा, क्या हम तैयारी के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? चौथा, हम क्या कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? पांचवा, क्या हम सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य है? छठा, क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? सातवां, क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियादी पर खड़े हैं? आठवां, क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व अनुशासन करते हैं? नौवां, क्या हमारे पास मैं यह काम कर सकता हूँ वाला नजरिया है? साथियों, अगर यह हमारा बुक का ऑडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।